नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। सपा सूबे के मुखिया अखिलेश यादव ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा, अब नए विजन के साथ नया इंडिया बनेगा जो विकास के लिए लगातार प्रगति पर होगा। नए इंडिया का मतलब होगा आगे बढ़ने और विकास। अखिलेश यादव बोले, भारत का युवा इस विजन को पूरा करेगा। वो नए तरीके से काम करेगा, युवा नया काम करेगा और ये लोग पुरातन पंथी है। सत्ता के लोग जनता को तोड़ने का काम कर रहे हैं, जोड़ने का नहीं। ये सिर्फ तोड़ने की बात करते हैं। नई पीढ़ी की सोच अलग है, वो कल को नए नजरिए से देखती है। बीजेपी कट्टरता को बढ़ावा दे रही है। विकास और विश्वास पर समाजवादी पार्टी निरंतर काम करती आई है और करती रहेगी। उन्होंने सपा के काम गिनाते हुए कहा, जब हम सरकार में थे तब स्टेडियम, मेट्रो, डायल 100, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे जैसे अनेक काम हमारी सरकार में हुए हैं। सरकार बदलने पर फिर से देश और प्रदेश विकास के रास्ते पर बढ़ेगा। ये सरकार नाकाम सरकार है, ये लोगों को तोड़ने और बांटने का काम कर रही है। समाजवादी पार्टी डिवीजन के खिलाफ विजन पर काम करेगी। विजन की शुरुआत सपा बेंगलुरु से करेगी। भ्रष्टाचार में लिप्त है। किसान से मैं मिला हूं अभी हाल ही में शाहजहांपुर डिस्ट्रिक्ट के। सारे किसानों का कहना था कि जो रेट है धान का वो 2369 और 2389 रुपए रखा गया था, लेकिन उन्होंने अपने जो धान है 1200-1400 तक का बेचा है। आखिर उनको साफ तौर पर कहना है कि जो बिचौलिया है वो उनके धान की जो कीमत है वो जो सरकार है बिचौलियों को बेच रही है, व्यापारियों को, व्यापारी की सरकार से बेच रहे हैं। हम किसान जो है अपना धान सरकार को नहीं बेच रहा है। मैं धन्यवाद देता हूं अपने पत्रकार साथी को। इसमें एक बिंदु एग्रीरियन इकोनॉमी का भी है। एग्रीकल्चर सेक्टर को लेकर के भी हम लोग चिंतित हैं कि कैसे इस सेक्टर को और अच्छा किया जाए। ये जो बात आप कह रहे हो, मात्र 1600 रुपये मिल रहे होंगे, 1400, 1300 जो फिगर आप बता रहे हैं। जितने भी बिचौलिए हैं सब बीजेपी वाले हैं। जो खाद ब्लैक कर रहे हैं वो भी सब बीजेपी वाले हैं। सरकार भी बीजेपी की है। तो जो किसान के साथ धोखा हो रहा है वो बीजेपी ही करा रही है। बीजेपी के ही सब बिचौलिए जो बीच का कमीशन खा रहे हैं। सोसाइटी में तो सर इससे बहुत अलग होगा। सर 21 वर्ष जो है हत्या कर दी गई है राघवेंद्र वाजपेयी या उत्तराखंड में अभी हाल ही में सितंबर में डेड बॉडी मिली सर, और तमाम जो है ऐसी हत्याएं सामने आ रही है। पत्रकार साथियों से भी हमारा निवेदन है कि अपनी साख बनाए रखने के लिए भी आपको काम करना होगा। सर एक बात ये सर बहुत बड़ी है कि बीते कई दिनों से सर कई टेररिस्ट पकड़ा गया। क्या लग रहा है, क्या कोई बड़ी प्लानिंग थी, कोई वजह थी? मैंने आपसे कहा कि सरकार ने ये कहा है कि जो भी षड्यंत्रकारी हैं उन तक एजेंसी पहुंचेंगी। जिन्होंने इतनी बड़ी घटना की है उनको कठोर कार्रवाई की जाएगी। आ जाए आतंकवाद की कमर टूट गई है। प्रधानमंत्री जी ने ही कहा था नोटबंदी के वक्त कि आतंकवाद की कमर टूट गई है, वैसे हमले नहीं होंगे, लेकिन वो रुक नहीं रहे। ऑन ए लाइटर नोट, सोना इकट्ठा हो रहा है आजकल, तो सोना कब बंद होगा? सर ये जो आज 11 तारीख को वोटिंग हो रही है, उससे ठीक पहले इस तरह का इंसिडेंट देश की राजधानी में हुआ, क्या इसमें कोई पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी आप देखते हैं? क्योंकि हमें आपको एक चुने हुए प्रधानमंत्री जी पे भरोसा करना पड़ेगा, जिन्होंने ये कहा कि जो भी षड्यंत्रकारी है उनका खुलासा होगा। जिन्होंने ये घटना की है उस पर कठोर कार्रवाई होगी। पूरा देश ये चाहता है कि आतंकवाद खत्म हो, इस तरह की घटनाएं भविष्य में ना हो। और जितनी भी एजेंसीज हैं जो काम कर रही हैं, हमें उन पे भी भरोसा करना पड़ेगा। वहीं हमें ये भी सोचना होगा कि आखिरकार फेलियर कहाँ है जो ऐसी घटनाएं हो रही हैं, किसकी वजह से घटनाएं हो रही हैं। जब लगातार सरकार एक ही चल रही है, एक ही पार्टी की सरकार चल रही है। दिल्ली का जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम सर तोड़कर स्पोर्ट्स सिटी बनाने की जो तैयारी चल रही, स्पोर्ट्स सिटी बनाना ठीक है, लेकिन कहीं दूसरी जगह भी बनाया जा सकता था और स्टेडियम बना रहना चाहिए था। इसको हमारा पक्ष तो ये है कि नाम वही रहे और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाए, नाम वही रहे।
साक्षी मालिक राहुल गांधी को भिक्षुक युवक बता रहे हैं, उन्होंने कहा कि सवाल खड़ा कर रहे हैं वो इंटेलिजेंस पर, भिक्षुक युवक हैं। इंटेलिजेंस पे आप सब भी वही सवाल उठा रहे हैं, और जो बात आप नहीं कह रहे हो, जो हमसे कहलवाना चाहते हो, वो भी आप जानते हो अंदर ही अंदर मन में भी सवाल नहीं कर सकते। अभी हमें गवर्नमेंट पर भरोसा करना पड़ेगा, और चुनाव भारतीय जनता पार्टी हार रही है बिहार में। पहले चरण में ही जनता ने फैसला सुना दिया था, आधा वोट पड़ा था, आधा चुनाव हुआ था, लेकिन जनता का फैसला आ गया था। रही बचे आधे, उसमें बहुमत से आगे निकल जाएगा महागठबंधन। जी 26 रैलियां की आपने बिहार में। ये कोई नई बात नहीं है, इसी तरह भारतीय जनता पार्टी काम करती है। जो बात आप कह रहे हो उसी तरह, उनके लिए कोई नियम कानून नहीं है। बहुत से लोग पकड़े गए हैं वहाँ पर, बहुत से लोग छिपे हुए होंगे, सुनने में आ रहा है कि ट्रेनों से लोग गए हैं। तो आप सोचिए ना कि यूपी में कितने लोग आएंगे ट्रेन से, यूपी में कितने आएंगे? उतने ही लोग आएंगे जितने कुंभ में आए थे बाहर से। ट्रेन से लोग गए थे, ट्रेन से पहुंचाया गया। और जब यूपी में प्रधानी का चुनाव होता है तो लोग बुलाते हैं, लोगों को खर्चा देके बुलाते हैं। यूपी में ऐसा जो इश्यूज हैं उनको अपने साथ जोड़ करके हम लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। आज से 10 साल पहले और अगले 10 साल में क्या होगा? जिस समय 11, 10, 9, 10, 11 में होम डिलीवरी नहीं थी, गुजरात में तो थी होम डिलीवरी कुछ चीजों की, यूपी में बहुत ज्यादा नहीं थी, वो सर्विस सेक्टर उतना ग्रो नहीं किया था। तो कई सेक्टर इतने ग्रो कर गए कि अगर हम टेक्नोलॉजी के साथ नहीं चलेंगे, नई पीढ़ी के साथ नहीं चलेंगे, उनको शामिल नहीं करेंगे, तो शायद हम वो लक्ष्य नहीं पा पाएंगे। और जब हमारे साथ अनएम्प्लॉयमेंट बड़ी इशू है, तो जब तक हम एक विजन नहीं रखेंगे तब तक लोग जुड़ेंगे कैसे? सर ऐसा आपका लैंग्वेज इंग्लिश है। यूपी की जो प्राइमरी एजुकेशन है या सेकेंडरी एजुकेशन है, उसमें जो शिक्षा, जो टेक्नोलॉजी जितनी आसान कर दी गई है, भाषा रुकावट नहीं बन रही है। आप भी टाइपिंग कर रहे हो, हम भी टाइपिंग कर रहे हैं, ये तो सिंपल चीज है किसी भी लैंग्वेज में। हाँ देखिए हमारे, देखिए हाँ ठीक है, ठीक है। सर सवाल ये है कि इसकी शुरुआत बैंगलोर से क्यों कर रहे हैं, यूपी से क्यों नहीं कर रहे हैं? बैंगलोर से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो हब है, और पहला प्रोग्राम हमारा स्टार्टअप का है। मुझे याद है कि देश में जब स्टार्टअप की पॉलिसी बन रही थी, सबसे पहले स्टार्टअप पॉलिसी बनी थी, और जिस विभाग और जिस बोर्ड का गठन हुआ था, वो मिनिस्टर यहाँ बैठे हमारे साथ उस समय के। ITCT नहीं, स्किल डेवलपमेंट, स्टार्टअप पॉलिसी जो बनी थी देश में, स्टार्टअप पॉलिसी जो बनी थी उत्तर प्रदेश की, सबसे पहले समाजवादी सरकार बनी थी, प्लस उसका बजट भी हम लोगों ने दे दिया था, क्योंकि समय हम लोगों को नहीं। और जो एग्जाम्पल आप देना चाहते हो SCL को लाना, मुझे याद है सबसे पहला इन्वेस्टमेंट लाने के लिए SCL के सबसे बड़े वरिष्ठ अधिकारी पहुंचे थे, और जो जो उनको जरूरत थी उन चीजों को पूरा किया। उसका परिणाम यह हुआ कि आज लखनऊ में इतना बड़ा SCL का कैंपस है, जिसमें हजारों बच्चे, और मैं कहूंगा इतना बड़ा कैंपस जो बनकर के तैयार हुआ, यूपी में दूसरा नहीं हो पाया। और बेंगलोर से क्यों? क्योंकि बेंगलोर से मैंने खुद इंजीनियरिंग की है, इसलिए बेंगलोर से। सर ये 9 प्लान कमीशन की रिपोर्ट में भी था कि प्लग एंड प्ले, और उसमें भी रिकमेंडेशन दिया गया था, लेकिन इतना डिले क्यों हुआ था? तो सरकार बनवा दो, डिले नहीं होगा। इसमें आपने नारा दिया था कि काम बोलता है, लेकिन उसके बाद सरकार आपकी नहीं आई। BSP से गठबंधन हुआ, उसके बाद कामयाबी नहीं हुई। PDA जो जातीय समीकरण है उसको भी साधने की कोशिश आपने PDA लाया। 24 में काम में क्या उसी पिछले काम को जोड़ के और IT और जातीय समीकरण को लेकर जाएंगे मैदान में, क्या कुछ? प्रोग्रेसिव लोग, क्योंकि PDA का पहला ही शब्द है P, तो हम प्रोग्रेसिव हैं, पॉजिटिव हैं, PDA के साथ जाएंगे। अखिलेश जी, जो विजन के लिए आपका पर्सनल सबमिशन क्या होगा? हम हर कार्यक्रम में होंगे।
और हमारे साथ हर जगह हमारी पार्टी के लोग साथ रहेंगे, जिसमें कि इस बार के स्टार्टअप प्रोग्राम में अभिषेक जी और राजीव राय और हमारे और एक्सपर्ट उनको साथ लेकर के काम करेंगे। अखिलेश जी, आप डिजिटल इंडिया प्लान लेके आए, इसका अपने कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दी क्या? क्योंकि आपके पास तो कोई गवर्नमेंट है नहीं, तो मशीनरी कैसे काम करेगा? आप अच्छा काम कर रहे हो, ये कैसे पहुंचेगा इस तक? आप हैं। अखिलेश, जब विजन इंडिया का प्रोग्राम लेके आए, इसके लिए अपने कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दी, इसलिए वो ट्रेन कर सकेंगे? वो इसके बाद की बात है। हम अपने कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दे रहे हैं सरकार बनाने के लिए, SIR में अपना वोट बढ़ाने के लिए, और जो हमारे और जो लीडर्स हैं वो इस काम पे नहीं है। नाम जरूर बदल दो, लेकिन आप भी जानते हो किसने बनाया है। यानी कि आप मान रहे बूथ पे जागरूक करने की जरूरत है सबकी, बूथ पर लगातार जागरूकता उस पे काम करना पड़ेगा, वो कमी है सब, लगातार लोगों को बताते रहना पड़ेगा। तो माना जाए कि उत्तर प्रदेश के बाद अब आप पूरे देश को दिशा देने के लिए निकल चुके हैं, और अब लड़ाई जो है वो दिल्ली की कुर्सी के लिए शायद होगी। ये यूपी का 2027 का इलेक्शन, यूपी में जो डेवलपमेंट हुआ, यूपी को जो विजन दिया, वही विजन हम लोग भारत को, भारत में जगह जगह बताना चाहते हैं और देना चाहते हैं। जब यूपी तरक्की करेगा तो देश तरक्की करेगा। दिल्ली में कैसे बड़ा बयान दिया है, उन्होंने कहा, साक्षी महाराज ने कहा कि 13 क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जी ने ये कहा है कि षड्यंत्र और जो भी उसके पीछे हैं उसका पर्दाफाश होगा और उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। तो जब देश के प्रधानमंत्री जी ने बोल दिया है तो हमें पूरा भरोसा है कि प्रधानमंत्री जी वो खुलासा करेंगे, सरकार खुलासा करेगी कि इसके पीछे कौन था, किसकी वजह से इतनी बड़ी घटना हो गई, वो भी राजधानी में, और उस जगह जो हमारा प्रतीक है, जहां से हम आज़ादी के और हमारे देश के प्रधानमंत्री होकर के देश को संदेश देते हैं, ऐसी आज़ादी के प्रतीक की जगह पर इतनी बड़ी घटना होना निंदनीय है। इतने बड़े पैमाने पे लोगों की जाना, ये बहुत दुखद है। जहां खुलासा हो और षड्यंत्रकारी पकड़े जाएं, इसके पीछे कौन था, और इंटेलिजेंस बार बार क्यों प्रश्न लग जाता है, इंटेलिजेंस हमारा फेलियर क्यों होता है। इस बात की कि उन्होंने संविधान की बात कही। संविधान, सेकुलरिज्म, सोशलिज्म, इन विषय पे हमें लगातार काम करना पड़ेगा, और जब हमारा संविधान बचेगा तो लोकतंत्र बचेगा। इसीलिए कहा कि एक विजन लेकर के जा रहे हैं। नई पीढ़ी के लोग हैं, वो इंक्लूसिव हैं, वो ग्रोथ पसंद करते हैं, पॉजिटिविटी है उनके अंदर, वो सबको साथ लेकर के चलना चाहते हैं। इसीलिए न्यू NEO, क्योंकि जब टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करते हैं हम लोग, ये वर्ड भी काफी इस्तेमाल हो रहा है, नई पीढ़ी के लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। यस, न्यू एंड न्यू। सर, आंध्र प्रदेश के अंदर AI का डेटा सेंटर बनना है और वहाँ पानी की भी कमी है, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर काफी पानी बन रहा है, और क्योंकि टेक्निकल जो चीजें सूट करती हैं, वो भी एक कारण है। जो इन्वेस्टमेंट करने आ रहा है वो तमाम सुविधाओं को देखता है। जब आपकी सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार, उन सुविधाओं को देना ही नहीं चाहते हैं। मैं इन्हीं की बात से अपनी बात को जोड़ रहा हूं कि जिस समय सैमसंग यूपी में इन्वेस्टमेंट, और जो ऑफिसर्स थे उनके पास प्रपोजल था कि वो तमिलनाडु में भी जाकर के एक्सपेंशन कर सकते हैं, क्योंकि तमिलनाडु में भी उनका प्लांट है। जब उसमें हाई लेवल और हमारे लेवल पे जब बैठक हुई और अधिकारियों के बीच जब बैठक हुई, तो ये बात उनसे पूछा गया कि क्या सुविधाएं मिल रही हैं आपको, और आप यूपी से क्या सुविधाएं चाहते हो। तो जो सुविधा यूपी से वो चाहते थे, उस समय की सरकार ने, कैबिनेट ने फैसला लिया, और उसका परिणाम। इसीलिए आज जब डेटा सेंटर की बात हो रही हो, फॉरेन जो टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वो दूसरे स्टेट में जा रहे हैं। आखिरकार हमारे डबल इंजन क्या कर रहे हैं? हमारे डबल इंजन हमें आपको इमोशन में लेके जा रहे हैं, इमोशन से सरकार चला रहे हैं।
वो डेवलपमेंट की सरकार नहीं चलाना चाहते हैं। इसीलिए चाहे वो बड़े डेटा सेंटर हो या बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों का हो, एफडीआई का इन्वेस्टमेंट हो, उन प्रदेशों में ज्यादा जा रहा है, हमारे प्रदेश में नहीं आ रहा है। अखिलेश जी, आज उत्तर प्रदेश में सरकार आस्था पे चल रही है, आस्था लगातार रिपीट कर रही, और आप विजन, विज्ञान और स्थिति की बात करते हैं, ऐसे में जनता आपके साथ कैसे आएगी? इसीलिए समाजवादी पार्टी जगह जगह जाकर के आने वाले समय में हमारा विजन क्या होगा, हम किस दिशा में ले जाना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, हमारा जो अनुभव रहा है, जो पूर्व में काम किया, उनको लगातार बताना पड़ेगा। सर, सवाल ये है, अंधविश्वास से वैज्ञानिक जो सोच आपने बताई है, वो कैसे, मतलब कैसे लोग आएंगे उसमें? क्या चीज आपने कहा? जो साइंटिफिक जो फैक्ट्स हैं उनको रखेंगे, जो अंधविश्वास है, जो पत्थर बनती, उनको किस तरह से आप जस्टिफाई करेंगे? मतलब आस्था से विज्ञान कैसे रहेगा सर? आस्था से विज्ञान कैसे रहेगा? मैं समझ रहा हूँ हमारे पत्रकार साथी का, इसीलिए मैंने कहा कि जहां हम इस खबर में बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।